सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ईच एंड एवरी डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज ओम कुमार और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल साइंस वाला में। वी आर डिस्कस्ड अबाउट टीथ। आज हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में पढ़ेंगे। जो दांतों का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और दांतों का जो निर्माण होता है वो कठोर ऊतकों से होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू से। और छत किससे इसको होती है, यानी ये नुकसान से कैसे पहुंचती है दांतों को? वो पहुंचती है फ्लोरीन से। फ्लोरीन गैस से बहुत ज्यादा इसको दांतों को छत पहुंचती है। जो दांतों का बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। जो कैल्शियम एपेटाइट का बना हुआ होता है और ये बर्फ से कठोर होता है। कठोर का मतलब ये सबसे मजबूत नहीं होता है, सबसे कठोर होता है, जो इनेमल वाला भाग होता है। बाहरी भाग इनेमल के कारण जो हमारे दांत होते हैं वो दांत हमारे व्हाइट किस सफेद होते हैं। तो किस कारण होते हैं? ये होते हैं इनेमल के कारण। ये किसके बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। जो इसका दांतों का जो आंतरिक भाग होता है वो किससे बना होता है? डेंटाइन से बना होता है, जो कैल्शियम फास्फेट के बना होता है। अगर आपको पूछता है कि दांत किससे बने हो, तो ज्यादातर तो जो डेंटाइन होता है वो 70-75% होता है और जो एनामल होता है 20-25% होगा, ठीक है। तो इनेमल का जो बाहरी भाग उसे क्या कहेंगे? सॉरी, जो दांत का बाहरी भाग होगा उसे क्या कहेंगे? इनेमल कहेंगे। और जो उसे आंतरिक भाग होगा उसे क्या कहेंगे? डेंटाइन कहेंगे। डेंटाइन, ठीक। तो जो सबसे बाहरी भाग होगा जो सफेद होता है उसे क्या कहते हैं? एनामल कहते हैं। और जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। जो दूध के दांत होते हैं, जीवन काल में पहले ही बच्चे होते हैं तो उनके क्या होते हैं? दूध के दांत जानते हैं। फिर वो टूटते हैं तो क्या होते हैं? दोबारा दांत जानते हैं। तो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं वो 12 ईयर्स की आयु में टूट जाते हैं। यानी जब 12 साल का बच्चा कोई हो जाता है तो उसके दूध के दांत टूटने लगते हैं और नए दांत उगने लगते हैं। तो जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? बच्चों में दूध के दांतों की संख्या होती है 20 होती है। अब बात की जाती है कि जीवन काल में कुल कितने दांत उगते हैं। जीवन काल में कुल दांतों की संख्या क्या होती है? 32 दांत जब एडेड हो जाता है व्यक्ति तब निकलते हैं उसके। और उससे पहले जो उसके दांत दूध के दांत टूट जाते हैं कितने होते हैं? उनकी संख्या 20 होती है। तो जीवन काल में कुल दांतों की संख्या क्या हो जाएगी? 32 + 20 यानी 52 हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दांतों के प्रकार के बारे में। ये दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? इंसीजर, कृंतक, कैनाइन यानी रत्नक, प्रीमोलर या अग्रचवर्णक, या मोलर या चवर्णक, ठीक। इंसीजर क्या होता है? जो भोजन को काटता है। जो भोजन को काटता है, जैसे आप लोग छोटे थे जब, तो मम्मी क्या करती थी? रोटी में घी लगा देती थी और फिर उसको लपेट के पकड़ा देती थी और ऐसे चाक से काट लिया जाता था। तो यानी क्या, काटने का काम कौन करते हैं? ये इंसीजर। जिनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। यानी ऊपर 4 तो नीचे भी 4, यानी 4 दूना 8। यहां आप देख सकते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? इंसीजर। यानी 1 2 3 4, यानी इंसीजर की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो ऊपर 4 तो नीचे भी, तो 4 दूना 8। तो दूसरा क्या होता है? कैनाइन। कैनाइन यानी रत्नक, जो भोजन को फाड़ता है। जो भोजन को फाड़ता है उसे क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। या मांसाहारी जीवों में सबसे बड़ा पाया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि हाथी जो होता है, तो हाथी के जो दांत निकले होते हैं वो, बहुत लोग कहते हैं कि वो कैनाइन है, लेकिन नॉट, कैनाइन नहीं है। वो क्या है? वो इंसीजर कहलाते हैं। लेकिन जो मांसाहारी जीव जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, तो इनमें समय क्या होता है? देखो दांत जो ये होते हैं जो नुकीले से, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कैनाइन कहते हैं। तो इन्हें कह रहा है ये भोजन को फाड़ता है, मांसाहारी जीवों में लंबा होता है और इसे आई टीथ के नाम से जाना जाता है। आई टीथ के नाम से जाना जाता है। जैसे, और इनकी संख्या कितनी होती है जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे। इन्हें क्या कहेंगे? कैनाइन कहेंगे। जो इनकी संख्या ऊपर 2 है, नीचे भी 2 होगी, तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 4 हो जाएगी, भी कहते हैं, ठीक है। आई टीथ भी कहते हैं। तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक किसे कहते हैं? भोजन को चबाता है और बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब सवाल बनेगा कि कौन सा दांत जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? वो पाया जाता है प्रीमोलर। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, यानी भोजन को चबाता है और बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे चीक टीथ के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 2 ऊपर इधर और 2 इधर। तो यानी इनका हमने नीला कलर से कर दिया कि आपको दिखाई दे। तो 2 इधर 2 इधर, 4। तो 4 ऊपर तो 4 नीचे, कितने हो गए? 8 हो गए।
इसे चिक टीथ के नाम से जाना जाता है। इसे देख सकते हैं गाल के बिल्कुल बिल्कुल नीचे पाया जाता है, गाल की साइड में, तो इसे चिक टीथ के नाम से जाना जाता है। और जो नंबर 4 मोलर यानी चवर्लक, ये भोजन को चबाता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, विजडम टीथ कहते हैं और अक्लदाढ़ कहते हैं। यानी क्या है, ये काम करता है, क्या करता है, ये चबाने का काम करता है। जैसे जो युवा लोग होते हैं वो पुड़िया खाने लगते हैं, तो जो मसाला को खाते हैं तो इसी से चबाते रहते हैं, ठीक है, दाढ़ से, अपने मोलर से, यानी भोजन को चबाता है। और उसमें क्या होता है, कौन सा मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। जैसे ये कहा जाए कि कौन सा मोलर बच्चों में पाया नहीं जाता है, कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है, वो प्री मोलर नहीं पाया जाता है। लेकिन कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाता, तो जो मोलर होगा, मोलर का थर्ड जो दांत होगा, थर्ड मोलर जो होगा, ये वाला 1 2 3, ये वाला, ये बच्चों में नहीं पाया जाएगा। दो मोलर बच्चों में पाए जाएंगे, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे विजडम टीथ कहते हैं। जब कोई एडल्ट होने लगता है, ये जो मोलर है, ये मोलर 22 से 24 वर्ष की आयु में उगने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसे मान लिया जाता है कि अब बुद्धिमान लड़का हो चुका है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे पक्षियों में दांत। जो पक्षियों के दांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, चोंच होती है। जो पक्षियों में दांत होंगे वो क्या होंगी, चोंच होंगी। तो पक्षियों के दांत चोंच है। और हाथी का जो दांत होता है उसे टस्क कहते हैं। जैसे मैंने अभी बात की थी, जो दांत निकले होते हैं पक्षियों के, वो पक्षियों के दांत क्या, सॉरी, जो हाथी का जो दांत निकला होता है, सबसे बड़े दांत होते हैं, दो निकले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सब लोग बच्चे समझ लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आदमी कहता है कि ये तो होंगे कैनाइन, क्योंकि नुकीले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कौन से होते हैं, वो इंसीजर होते हैं। तो पक्षियों के जो दांत हो गए वो कौन से होंगे, इंसीजर उसे कहते हैं, जो निकले होते हैं बाहर के। और जो डेंटाइन फार्मूला है, जो दांतों का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तो दांतों का जो फार्मूला होता है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, फिर वही बटे में वही कर दिया जाएगा, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्री मोलर। ठीक। अब एडल्ट में क्या हो जाएगा, एडल्ट में दांतों का फार्मूला क्या लगेगा, तो एडल्ट में क्या हो जाएगा, देखिए, इंसीजर कितने थे एडल्ट में, एडल्ट में इंसीजर थे 1 2 3 4, यानी 4 थे। तो हम क्या लिख लेंगे, अब इसमें क्या करना है, इसको आधा कर लेना, इसको आधा कर लेना। तो एक साइड का हम देखेंगे एडल्ट फार्मूला में, ठीक है, तो डेंटाइन फार्मूला होता है, एक तरफ का लिया जाता है। तो इधर 4 थे, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2, यानी यहां लिख लेंगे, यानी इंसीजर कितने हो गए, 2। कैनाइन, कैनाइन कितना था, 2 है, और एक तरफ का ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या होते हैं, प्रीमोलर 2 है एक तरफ, दूसरी तरफ 2 है, तो एक तरफ का लेना है हमें, तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक। अब किसकी बात की जाएगी, प्रीमोलर हो गया। अब मोलर की बात की, मोलर कितने हैं, 3, तो 3 लिख लेंगे। तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, तो कितना हो जाएगा, यही नीचे लिख लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, एडल्ट, एडल्ट का डेंटाइन फार्मूला हो जाएगा। अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों में इंसीजर क्या हो जाएंगे, इंसीजर कितने होते हैं, बच्चों में इंसीजर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कैनाइन कितने होते हैं, कैनाइन 1 हो जाएगा। ठीक, कैनाइन 1 हो गया। प्री मोलर, अब प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, जैसे आपको मैंने बताया था अभी। तो प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया तो क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। और मोलर बच्चों में होता है, तो मोलर होता है लेकिन बच्चों में, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो कितने मोलर पाए जाएंगे, 2 मोलर पाए जाएंगे। ठीक, तो यही ऊंचे रहेगा तो यही नीचे कर लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा दांतों का पूरा टॉपिक। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।